नमस्कार। आज हम जानेंगे 21वें श्लोक का अर्थ। 8वें और 10वें श्लोकों में अधियज्ञ की उपासना का फल परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, 13वें श्लोक में परम अक्षर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का फल परम गति की प्राप्ति और 14वें श्लोक में सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की उपासना का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। इससे तीनों में किसी प्रकार के भेद का भ्रम न हो जाए, इस उद्देश्य से अब सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए उनकी प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म का अभाव दिखलाते हैं। श्लोक 21। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्लोक का अर्थ, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसे अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। जिसे पूर्व श्लोक में सनातन अव्यक्त भाव के नाम से और 8वें तथा 10वें श्लोकों में परम दिव्य पुरुष के नाम से कहा है, उसी अधियज्ञ पुरुष के वाचक यहाँ अव्यक्त और अक्षर पद है। यहाँ परम विशेषण होने से यह भाव है कि जो मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता एवं जिसके प्राप्त होते ही संपूर्ण दुखों का सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है, उसका नाम परम गति है। इसलिए जिस निर्गुण निराकार परमात्मा को परम अक्षर और ब्रह्म कहते हैं, उसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक परम गति शब्द है। भगवान का जो नित्य धाम है, वह भी सच्चिदानंदमय, दिव्य, चेतन और भगवान का ही स्वरूप होने के कारण वास्तव में भगवान से अभिन्न ही है। अतः यहाँ परम धाम शब्द भगवान के नित्य धाम, उनके स्वरूप एवं भगवत भाव, इन सभी का वाचक है। अभिप्राय यह है कि भगवान के नित्य धाम की, भगवत भाव की और भगवान के स्वरूप की प्राप्ति में कोई वास्तविक भेद नहीं है। इसी तरह अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति में तथा परम गति की प्राप्ति में और भगवान की प्राप्ति में भी वस्तुतः कोई भेद नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए यह कहा गया है कि जिसको प्राप्त करके मनुष्य नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। उसी को अव्यक्त अक्षर तथा परम गति भी कहते हैं। साधना के भेद से साधनों की दृष्टि में फल का भेद है। इसी कारण उसका भिन्न भिन्न नामों से वर्णन किया गया है। यथार्थ में वस्तुगत कुछ भी भेद न होने के कारण यहाँ उन सब की एकता दिखलाई गई है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है,
ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करे, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करे और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करे, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक है वे सभी पुनरावर्ती है, अर्थात वहां गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोक प्रकृति के राज्य में है और विनाशी है। परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। इस प्रकार आज हमने 21वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 22वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।